गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं फिर से वही चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के साथ आपके साथ हूँ। तो आज मैं आपको कुछ और भी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पॉलीगन्स के बारे में ही पढ़ना है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ओके। तो पॉलीगन्स जो है वो मिनिमम जो साइड स्टार्ट होती है वो है नंबर ऑफ 3 साइड, ओके। जब 3 साइड के साथ मतलब लेटरल साइड 3 हो और ये तीनों मिलके क्लोज फेस बनाते हैं, क्लोज सरफेस बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्राइंगल करते हैं, ओके। इसी तरह से जब 4 लेटरल साइड मिलता है और वो भी एक क्लोज फिगर बनता है तो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको ये लिस्ट निकाल के दिया हुआ है, नेम ऑफ पॉलीगॉन। अगर नंबर ऑफ साइड 3 होंगे तो ट्राइंगल, ये देखो मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया, समझने में आसानी होगी आपको। अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागोन और 7 है तो हेप्टागोन। और इसी तरह से 8 जब होते हैं तो उसको ऑक्टागोन कहते हैं, ओके। और ये मैंने ऑक्टागोन का भी फिगर बनाया हुआ है। अब देखो ये डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं ये देखो, जैसे अगर मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, तो जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको डायगोनल्स कहते हैं, ओके। तो इस फिगर में AC और BD जो है वो क्या है, डायगोनल्स है, ओके। इसी तरह से जो आपके प्रीवियस एक्सरसाइज होते थे उसमें आपसे पूछा जाता था नंबर ऑफ डायगोनल्स, ओके। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, तो ऑब्वियस है, ये देखो ये बी को इसके ऑपोजिट यहाँ पे कोई भी वर्टिसेस नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल 0 होंगे, ओके। और आपके बुक में एक ये भी क्वेश्चन है कि हेक्सागोन जो है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। तो देखो ये अपोजिट वर्टिसेस को मैंने ऐसे ज्वाइन किया है। सबसे पहले आप इसको नाम दे दो ABCD और F। तो देखो F को C से मिलाया, फिर A को D से मिलाया, F को B से मिलाया, इस तरह से किसी भी दो अपोजिट जो वर्टिसेस है इसको ज्वाइन करके मैंने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन रहे, 9 बन रहे, ओके। तो ये आपका बेसिक चीज है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा रहा है इस एक्सरसाइज में कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ओके। हाँ ये देखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो जिसमें वर्टिसेस जो है ना बाहर की तरफ निकले हुए हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, ओके। और कॉनकेव का मतलब है जो अंदर की तरफ हो तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो ये भी आपके एक्सरसाइज में है। इसके अलावा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स भी है। रेगुलर का मतलब होता है कि जब उसकी सारी साइड इक्वल हो तो उस पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड है और तीनों ही साइड क्या है, इक्वल है, तो ये भी तो एक रेगुलर पॉलीगॉन्स है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन्स है। स्क्वायर हैविंग 4 साइड, और ये 4 साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, तो यह भी एक रेगुलर पॉलीगॉन्स है, ओके। और स्क्वायर के बाद जो आगे आएगा जैसे पेंटागन वगैरह तो उसके लिए पार्टिकुलर वर्ड्स नहीं है, बस आपको रेगुलर लिखा हुआ रहेगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। तो आपको समझ जाना है कि इसमें सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में था, मैंने आपको कल समझाया था आपको। और इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको पैरेललोग्राम समझा दिया है, रेक्टेंगल समझा दिया है और स्क्वायर समझा दिया। आज मैं आपको रोम्बस और ट्रेपेजियम समझाऊंगी। देखो रोम्बस जो है ये इस रोम्बस का फिगर है। इसमें क्या होता है कि यह एक पैरेललोग्राम तो है और इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे देखो डायगोनल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये डायगोनल AC और BD एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि सेंटर पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OD इक्वल OB होगा और OC इक्वल
OA होगा। ओके, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते थे, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि डायगोनल जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये किसमें, रोम्बस में होता है, रोम्बस की ये खास बात है। ओके, और एक काइट भी होता है। काइट वैसे ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी कभी मान लो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो काइट में क्या होता है कि दो इसके एडजेसेंट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से दो एडजेसेंट एंगल भी इसके आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो CD और ये CB जो है आपस में इक्वल है, और ये AD और AB भी आपस में इक्वल है, तो इसे काइट कहा जाता है। ओके, अब है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है, या इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें वन पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल होती है। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके चारों साइड, ये जैसे पैरेललोग्राम मान लो ये है, इधर देखो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि AB इक्वल CD होगा और BC इक्वल AD होगा, प्लस AB पैरेलल टू CD है और BC पैरेलल टू AD है। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम ऐसा नहीं होता है, ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स क्या है, पैरेलल है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ओके, तो ट्रेपेजियम भी जो होता है, ट्रेपेजियम पे भी बेस्ड हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो उसे भी हम करेंगे। अब देखो मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए जाए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मान लो एक्सरसाइज में तो वैसे ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसमें एंगल का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो उन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। तो ये देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों का सम क्या होगा, 360 डिग्री। रीजन आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इनके जो रेशियो दिए हैं, उसको आप रेशियो को या तो हम x मानते हैं या k मानते हैं। इनको मैंने ऐड कर दिया, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल में क्या हो गया, 360 डिग्री। इनको ऐड करोगे तो 30x इक्वल 360 डिग्री। फिर इसे काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 12 आ गई। कितनी आई है, 12 आई। ओके, अब हमें ये एंगल की वैल्यू चाहिए। देखो एंगल A क्या था मेरा, इधर देखो एंगल A जो है वो क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 12 36 डिग्री। इसी तरह से एंगल B 5x, तो 5 इंटू 12 60 डिग्री। एंगल C 9x, 9 इंटू 12 112 डिग्री। और एंगल D जो है वो क्या हो जाएगा, 13x 13 इंटू 12 यानी कि 156 डिग्री। आप इनको टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे एंगल सारे सही है। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आजकल अभी चैप्टर से हटा दिए गए, लेकिन ये आपका काफी यूज में आता है। वो ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसे आप नोट कर लो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो मुझे आप कोई भी एक पॉलीगन दे दो, जैसे मान लो आपने दे दिया पेंटागन। पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम मुझे निकालना है, तो मैं इस फार्मूले से ही निकालूंगी, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब पेंटागन का मतलब क्या है, n की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे लिखो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया 540 डिग्री। तो इट मीन्स कि जब हम पेंटागन्स बनाते हैं, ये पेंटागन्स बना दिया मैंने, ABCDE,
तो इनमें ये पांचों एंगल का सम कितना होगा 540 डिग्री। इसी तरह से आप इसमें अलग अलग पॉलीगन्स के सम ऑफ एंगल फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।